मैं राइप न्यूज से विकास सिंह। आज वाराणसी के विशेषरगंज में सुदामा कुटिया महाराज जी से आए हैं मुलाकात करने के लिए। आइए गुरु जी से कुछ महाकुंभ के लिए भी जानकारी लिया जाए और काशी के बारे में गुरु जी से बातें करते हैं। गुरु जी नमस्कार, मैं राइप न्यूज की तरफ से आप कुछ अपने बारे में दो शब्द बताएं। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं महंत राघवदास सुदामा कुटी वाराणसी से। मैं सबसे प्रथम तो राइप न्यूज वाले श्री विकास जी को राधे राधे, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कहता हूँ, जो कि आपने महाकुंभ के बारे में जानने की और जन जन तक की पहुँचाने के लिए या जो बीड़ा उठाया है, ये बहुत अच्छी बात है। आप बताएं क्या चाहते हैं? जी गुरु जी, महाकुंभ में आप वहाँ पे तो काफी शुरू से अंत तक रहे थे। आपको क्या लगता है, जितने अखाड़े थे सारे अखाड़े के लोग स्नान किए हैं कि नहीं? विकास जी देखिए, यह जो महाकुंभ है यह सनातन का एक बहुत बड़ा सैलाब था, हिंदुत्व का आगाज था। मुझे लगता है जैसे लोग होली दिवाली मनाते हैं फेस्टिवल, ये सनातन धर्मियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल था, प्रयागराज का एक मास का कुंभ। और केवल 13 अखाड़ाओं ने ही नहीं बल्कि विश्व से कोने कोने से आए सभी सनातन धर्मावलंबी भक्तों ने, श्रद्धालुओं ने, माताओं ने, बहनों ने, भाइयों ने, भक्तों ने, सभी लोगों ने स्नान किया है। अच्छा जी। और गुरु जी आपने वहाँ जितना दिन भी रहे, वहाँ की जो योगी महाराज के व्यवस्थाएं थी, कैसा लगी आपको? ये सबसे बड़ी अच्छी बात पूछी है और सबसे मोस्ट क्वेश्चन है कि व्यवस्था कैसी है। देखिए, हमारे घर में 4 लोग आ जाते हैं तो हमारे घर की व्यवस्थाओं में थोड़ा हेर फेर हो जाता है। वहाँ करोड़ों की जनता को एक छोटे से एरिया में बढ़िया तरीके से मैनेजमेंट ये जो योगी सरकार जी ने किया है मोदी जी के सहयोग से, वास्तव में मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। क्योंकि मैंने तो तीनों स्नान देखा है, मकर संक्रांति का भी, मौनी अमावस्या का भी और बसंत पंचमी का भी। वास्तव में बड़ा ही अच्छे तरीके से प्रशासन ने अच्छी तरीके से सबको स्नान कराया। और रही बात कि व्यवस्था कैसी थी, देखिए करोड़ों की व्यवस्था करना साधारण बात नहीं होती है। अभी तक कोई न्यूज रिपोर्टर ने ये नहीं दिखाया होगा कि करोड़ों लोग वहां आए कोई भूखा मरा हो। देखिए, अपनी गलतियों से कुछ कांड हुआ तो मैं नहीं कह सकता हूँ किसी गलतियों का, लेकिन कोई भूखा नहीं रहा। इतने बड़े कुंभ सैलाब में इतने लोगों के भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और वो भी ठंडी में ओढ़ने की व्यवस्था योगी सरकार ने बड़ी ही अच्छी तरीके से किया। गुरुजी, जो 29 जनवरी को जो वहाँ पे भगदड़ हुई थी, हलचल हुई थी, उसका वजह कुछ बता सकते हैं आप? क्योंकि आप तो वहाँ पे शुरू से अंत तक थे, तो कुछ उसके बारे में 2 शब्द मुझे बताएं और हमारी जनता जानना चाहती है। उस दिन को याद करते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं, आंख नम हो जाती है। और वास्तव में क्या बताऊं, अच्छा खासा कुंभ स्नान चल रहा था, लेकिन कुछ आर्जक तत्व विशेषज्ञों ने उस कुंभ को बिगाड़ने की साजिश किया, जिसके कारण से हा वो करते हुए वृद्धों के ऊपर कूदना चालू कर दिया और बेचारे वृद्ध ना संभलने के कारण एक दूसरे पे गिरने लगे, जिसके कारण से थोड़ी सी व्यवस्था चरमरा गई, जिसमें काफी लोग घायल भी हुए और प्राणों का भी हताश हुआ। हम तो दिवंगत आत्माओं को भगवान से प्रार्थना करेंगे अपने चरणों में स्थान दे। योगी सरकार से एक निवेदन जरूर करूंगा और आपके न्यूज चैनल के द्वारा कि इन दुष्टों के द्वारा जो दुष्ट लोगों ने यहाँ फैलाया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, जिन्होंने मेला को बिगाड़ने की साजिश की है।
महाराज जी ने तो बोला है कि नहीं उस पर जांच बैठाई जाएगी, जांच हो रही है, लेकिन आप लोगों को कुछ लगता है कि नहीं यहाँ से कौन हो सकता है, कुछ अपने अंदर की? नहीं, मैं अपने मुंह से किसी का व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहा है, ठीक है ना। प्रभु से कुछ छिपा नहीं है, जिसकी जैसी करनी होगी उसको भरना पड़ेगा। लेकिन जिसने भी सनातन धर्म को बदनाम करना चाहा, कुंभ को बदनाम करने की साजिश की है, उसको ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। और हम योगी सरकार से आग्रह करेंगे, उन ऐसे अराजक तत्वों को खोज के उनको सजा दी जाए, ताकि आगे से वह ऐसा कदम ना उठाए जिसके द्वारा सनातन धर्म पुनः ह्रास हो। गुरु जी एक चीज और आप बताएं हमारे न्यूज चैनल के थ्रू कि महाकुंभ 12 साल पे ही क्यों लगता है? बृहस्पति की अवधि जब कुंभ राशि में जाती है और कुंभ माघ मकर गते, जब सूर्य मकर राशि में जाता है या प्रत्येक 12 वर्ष के बाद ही जाता है, इसलिए 12 वर्ष में ही एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। जबकि कुंभ हमारे 4 होते हैं, पहला प्रयागराज, दूसरा हरिद्वार, नासिक और उज्जैन।